आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि दो आदर्श गैस तापमापी ए और बी में क्रमशः ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन प्रयोग की गई है। ठीक है, इनके प्रेक्षण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तापमापी ए के लिए हमें दाब दिया है और बी के लिए दाब ये दिया है, जल का त्रिक बिंदु के लिए और सल्फर पर सामान्य गलनांक ये हमें दिया है। तो सबसे पहले पूछ रहा है तापमापियों ए तथा बी द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में के अनुसार सल्फर के समान गलनांक के परम ताप क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाला पार्ट हल करते हैं हम लोग। ठीक, ए वाले में देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तापमापी ए के लिए P बटा T नियतांक होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस तापमापी में हम लोग जो ताप का मापन करते हैं वो उसमें आयतन जो है हमारा नियत रहता है। ठीक है, आयतन नियत रहता है तो आदर्श गैस समीकरण से PV = nRT से हमारा क्या हो जाएगा, P बटा T नियत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग तापमापी ए के लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से TA बटा T0 बराबर PA बटा P0, जहाँ 0 हमारा त्रिक बिंदु के लिए है। ठीक है, 0 का मतलब है त्रिक बिंदु के लिए है। तो यहाँ से अगर तापमापी ए का हम ताप निकालेंगे तो TA बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे TA बराबर हो जाएगा PA बटा P0 गुणे T0। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है PA क्या है, हमें ए पे तापमापी पे कितना दाब है, देखिए सल्फर का गलनांक के लिए 1.797 है, तो इसमें मान रखते हैं गुणे 10 की घात 5, 1.797 गुणे 10 की घात 5 बटे त्रिक बिंदु पर कितना हमें दिया हुआ है, ये दिया है 1.25 हमें टेबल में दिया हुआ 10 की घात 5। ठीक है, और त्रिक बिंदु पे हमें ताप भी दिया हुआ कि ताप कितना होता है, त्रिक बिंदु पर हमारा T0 नहीं दिया हुआ, लेकिन ये 373.16 केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 273.16 इतना केल्विन होता है त्रिक बिंदु पर। ठीक है, जल के लिए, ये हमारा जल के लिए जो त्रिक बिंदु पर ताप इतना होता है। ठीक, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे हमारा जो ताप आएगा, इसको आप इसको गुणा करके भाग देंगे तो इसका मान आपका आएगा ताप का 392.69 केल्विन। ठीक है, ये आ गया आपका TA के लिए, ये तापमापी के लिए। इसी तरह B के लिए क्या होगा, इसी तरह हम लोग तापमापी B के लिए निकाल लेते हैं। तो तापमापी B के लिए, तापमापी B के लिए, ओके, ये हो जाएगा TB बराबर PB बटा P0 T0। ठीक है, तो यहाँ से हमें B के लिए भी दोनों मान दिए हुए हैं, तो PB पे हमारा ताप कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो 0.287 है और जल का त्रिक बिंदु का ताप 0.02 गुणे 10 की घात 5 है, तो इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका TB बराबर आ जाएगा PB कितना 0.287 गुणे 10 की घात 5 है और त्रिक बिंदु पर दिया है 0.2 गुणे 10 की घात 5 और ये आपका T0 कितना होता है 273.16 होता है। तो यहाँ से इसका मान जब आप रखेंगे तो TB यहाँ से आपको मिलेगा, TB का मान मिलेगा 391.98 केल्विन। यही हमसे पूछ रहा था कि इनके ताप क्या होंगे इन दोनों के तापमापियों के लिए, तो एक B का ये आ गया और A का ये आ गया। अब इसी के संगत हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है B वाला पार्ट पे कि आपके विचार से तापमापियों A तथा B में के उत्तर में थोड़ा अंतर होने का क्या कारण है, थोड़ा सा अंतर आ रहा है। ठीक है, उनके ताप में एक 391 कुछ है, एक 392 कुछ है, तो इनका क्या कारण है ये पूछ रहा है। दोनों तापमापियों में कोई दोष नहीं है, ये मानते हैं कि कोई दोष नहीं है, बता रहा है दोनों पाठ्यांकों के बीच की विसंगति को कम करने के लिए इस प्रयोग में और क्या प्रावधान आवश्यक है, क्या करना चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमारा 392.69 आया है और ये 391.98 है, थोड़ा सा अंतर है, तो कह रहे हैं कि ये अंतर का क्या कारण है। तो इसके अंतर का कारण हमारा B पार्ट का आंसर ये होगा कि इसका अंतर का कारण ये है कि जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये दोनों क्या है, आदर्श गैस नहीं है। ठीक है, ये दोनों आदर्श गैस नहीं है। ठीक, ये आदर्श गैस नहीं है, जबकि हमने समीकरण क्या लिया है, दाबमापी जो है क्या है, गैस दाबमापी क्या होता है हमारा, तापमापी वो आदर्श गैस समीकरण से पे काम करता है, क्योंकि हमने PV = nRT से क्या लिया था, P बटा T कॉन्स्टेंट लिया था, नियतांक लिया था, यहाँ से P बटा T वहाँ से लिया था। तो जबकि ये अगर आदर्श गैस नहीं है तो इसी कारण जो है हमारा क्या हुआ, इन दोनों के ताप में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विसंगत को दूर करने के लिए हमें कि हमारा जो ताप का मान कम से कम आया, अंतर कम हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि पाठ्यांक को न्यूनतम संभव दाबों पर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूनतम दाब पे क्या होता है, जो गैस होती है वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।